हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर दिल से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज आप पढ़ेंगे बिहार के स्पेशल जीके। जैसा कि आप हेडलाइंस देख रहे हैं, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं। स्पेशल तौर पे जो सक्षमता एग्जाम हो रहा है, सक्षमता 2, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखें और देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1894 और ऑप्शन डी में है 1905। इन 4 विकल्प में से एक आपको चुनना है जो आपको सत्य लगता है, सही लगता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लगेगा। कौन है? ऑप्शन 1894 ये चलिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर 2 होगा, बिहार टाइम्स संपादक थे। बिहार टाइम्स संपादक थे यानी कौन, कितने ने इसको शुरू किया था, जारी किया था? बिहार टाइम्स संपादक थे, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार संपादक टाइम्स कौन थे संपादक इसके? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है, महेश नारायण जी थे। कौन थे? महेश नारायण जी थे। ठीक है, ये आप हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्तिहान में बहुत ही हेल्पफुल होगा और भी खास तौर से जो सक्षमता एग्जाम होने जा रहा है, सक्षमता 2, इसके लिए स्पेशली वीडियो है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केदारनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, बाबाजी ठाकुर दास। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, अब जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन आपका डी होगा, बाबाजी ठाकुर दास। ये है, ये परफेक्ट इसका जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया था यानी किसने शुरुआत किया था? देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन हो गया आपका। केदारनाथ बनर्जी, बी सच्चिदानंद सिन्हा और सी में है महेश नारायण और डी बाबाजी ठाकुर दास। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होगा? बाबाजी ठाकुर दास। इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा DS किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? जी स्पेशल क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा DS किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1912 और डी में 1914। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी 1908 में इसका प्रयास किया गया था। देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 6 में, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? हेक्टर मुनरो, बी प्रिंगल कैनेडी,
सी DS किंग्सफोर्ड और डी में जॉन शोर। ये आपका 4 विकल्प हो जाता है। 4 विकल्प में से ऑप्शन कौन सा सही है जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी DS किंग्सफोर्ड को, जो पहले भी आ चुका था। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि हमारे इस चैनल ओनली फॉर एजुकेशन के ऊपर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है, ऑल कंपटीशन की, चाहे आप जहाँ से संबंध रखते हो बिहार के उस तमाम चीज़ों के बारे में, चाहे टेट हो, स्टेट हो, या फिर पुलिस विभाग के हो, या फिर आपको मैट्रिक हो, इंटर हो, हर विभाग के, ख़ास तौर से आपको जीके और उर्दू स्पेशल यहाँ पर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग गिरह से बांध लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी। चलिए, किस तारीख में खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी, यानी तारीख क्या थी। ए 26 मार्च 1908 को, बी 11 अगस्त 1908 को, सी 23 अक्टूबर 1908, डी 15 नवंबर 1908। ये 4 विकल्प है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। इन तमाम क्वेश्चंस को आप चाहते हैं तो आपको PDF जो है इसी नाम से, जो ओनली फॉर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, वहां आप जुड़ेंगे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF भी दिया जाएगा। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए, ओनली फॉर एजुकेशन। सवाल नंबर 8 में देखते हैं कि खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1889 को, बी 15 नवंबर 1889, सी 7 अगस्त 1889, डी 23 मार्च 1889। यानी कि सन एक ही है, ईयर्स एक ही है, सिर्फ आपको डेट देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन ए सही है, 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी। ए राजेंद्र प्रसाद, बी रास बिहारी बोस, सी सचिन सन्याल, डी भूपेंद्र नाथ दत्त। अगर आप इसकी जानकारी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब की प्रतीक्षा कीजिए, उस पर सटीक आपको इसका आंसर दिया जाएगा जो इम्तिहान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका क्या किया था, संस्था की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप हर हाल में नोट कर लीजिएगा आप। बिहार प्रदेश कांग्रेस का गठन कब हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था। ए 1905, और बी 1908, सी 1912, डी 1914। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि इसका ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है, बी 1908 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी हसन इमाम, सी जयप्रकाश नारायण, डी राजेंद्र प्रसाद। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन 11 का सही जवाब क्या होगा आपका, जी हसन इमाम। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है, हसन इमाम साहब ने क्या किया था, प्रथम अध्यक्ष थे किसका, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम साहब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 है, RN मुथोलकर कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जी RN
मुथोलकर कांग्रेस के कौन से वे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए 22वीं, बी 24वीं, सी 27वीं, डी 32वीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसका सही आंसर क्या होगा आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं जानूं कि आपकी तैयारी भी अच्छी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी 27वीं। क्या होगा? 27वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है जी। आज आपको हम सिर्फ 30 देंगे, एक सेट में 30 हमने रखा है और 30 करके आपको तकरीबन 4-5 सेट देंगे जो आपके जीके बिहार स्पेशल का स्पेशल क्वेश्चन होगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी में 1920। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी है 1919 में। ठीक है, बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था, यानी क्या कारण था जिसकी वजह से खिलाफत करना पड़ा? खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रांतीय निर्वाचन में मुस्लिमों को आरक्षण, ऑप्शन बी कांग्रेस शिक्षा का बहिष्कार, ऑप्शन सी किसानों पर अधिक कर और ऑप्शन डी में तुर्क की खलीफ के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी सही है। तुर्की के खिलाफ खलीफा, तुर्की के खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों का अनिवार्य व्यवहार, ये आपका परफेक्ट जवाब हो सकता है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यानी कौन नेता थे जो प्रमुख था खिलाफत का? मजहरुल हक, बी सैयद अहमद, सी अब्दुल कलाम, डी मोहम्मद अली जिन्ना। ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे जनाब मजहरुल हक साहब। ऑप्शन ए आपका राइट है, मजहरुल हक साहब। जी आपको बता दूं कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसी नाम से है ओनली फॉर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पर मुकम्मल नोट्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलमा की उपाधि त्याग दी थी? जी खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलमा की उपाधि को त्याग दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हसन इमाम, बी शाह बदरुद्दीन, सी मजहरुल हक, डी नूर हसन। क्वेश्चन नंबर 16 का यानी 16 का सही जवाब क्या होगा आपका? शाह बदरुद्दीन साहब हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया था? शमसुल उलमा का उपाधि को त्याग दिया था, यानी जो उनको खिताब और टाइटल मिला था उन्होंने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1917, बी 1919, सी 1920 और डी 1921। 4 विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? जी याद रखिएगा कि बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राज साहब की उपाधि लौटा दी? जी क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि को लौटा दी थी? ऑप्शन देख रहे हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी ब्रजनंदन प्रसाद और डी में है महेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन आपका होगा महेंद्र प्रसाद। उन्होंने क्या किया था? लौटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से
किस नेता ने विधायकों के चुनाव से अब उम्मीदवार वापस ले ली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायकी के चुनाव से अब उम्मीदवारी वापसी ले ली थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, अब से है यानी उसको उप मान लीजिए, बी बृजकिशोर प्रसाद, सी सचिदानंद सिन्हा और डी में दिया है जयप्रकाश नारायण। और इसका क्या होगा? सी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन आपको याद करना होगा, ए और बी ये दोनों परफेक्ट है। क्या है? राजेंद्र प्रसाद सिंह है और बृजकिशोर प्रसाद, इन्होंने क्या किया था? वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पटना में स्थित सदाकत आश्रम निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? ए अनुग्रह नारायण सिंह ने, बी महात्मा गांधी जी, सी मजहरुल हक, डी सचिदानंद सिन्हा। तो आपके 20 नंबर क्वेश्चन है, पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, मजहरुल हक साहब ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यानी 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। प्रश्न देखते हैं 22 में। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन किसने दान किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने की जमीन किसने दिया था? ए खैरू मियाँ ने, बी बैजनाथ प्रसाद ने, सी महेंद्र प्रसाद और डी में है आपको शाह सुलेमान। जी क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन होगा खैरू मियाँ ने क्या किया था? जमीन दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। छात्रों के शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छात्रों के शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन, डी वहाबी आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी जी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सचिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या होगा? आप जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और आप चाहते हैं अगर आपकी ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके हेल्पफुल हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा। और मैं आपको इसी चैनल के नाम से जो ओनली फॉर एजुकेशन टेलीग्राम है वहाँ भी आपको बिल्कुल मुकम्मल नोट फ्री में मिल जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ओनली फॉर एजुकेशन को, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। सिर्फ इस सेट में 30 क्वेश्चन लगे आए हैं और 30 क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे ये एग्जाम तक, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे यानी कौन थे जी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे, कौन थे? ए मजहरुल हक, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी ब्रजेश किशोर प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ए है, मजहरुल हक साहब थे, क्या थे? कुलपति थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे करके हम आपको 130 क्वेश्चन का इकट्ठा किए हुए हैं, एकत्रित किए हुए हैं, आपको सेट वाइज आपको हम देते रहेंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ए पटना, बी गया, सी भागलपुर और डी में है चंपारण। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, पटना था। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था जी। बिहार में असहयोग आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था। ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, डी गया। तो बिहार में असहयोग आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 28 सही ऑप्शन जवाब यानी कि सही आंसर देने के से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर प्रकार के कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं। आप मुझसे रब्ता करें, आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी, वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। यानी कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन था? मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन। मौलाना आज़ाद ने फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना आज़ाद ने फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी वहाबी आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन आपका डी होगा, असहयोग आंदोलन। फिर मैं आपसे कहूँगा हमारे चैनल पर हर प्रकार के कंपटीशन कराया जाता है, आप मुझसे रब्ता करें, आपको तमाम चीज़ें वहाँ पर नोट्स और PDF मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर है 30। बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 है। बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अनुग्रह नारायण सिंह, बी अब्दुल बारी सिद्दीकी, सी नारायण प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नारायण प्रसाद। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस रहे आपके लिए, प्रश्न रहे जो स्पेशल तौर पे सक्षमता वालों के लिए है, और ऐसे भी जिस परीक्षा में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपके बहुत होगा। फिर मैं आपके लगाऊंगा नेक्स्ट सेट 2 में स्पेशल बिहार GK और GS लेकर के। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।